अली, जन्म लगभग 600, मक्का अरब, अब सऊदी अरब में, मृत्यु जनवरी 661, कुफा इराक, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद और सही मार्गदर्शक, रशीदुन में से चौथे, खलीफा, जैसा कि मोहम्मद के पहले 4 उत्तराधिकारियों को कहा जाता है। 656 से 661 तक शासन करते हुए वह शियावाद के सभी रूपों में पहले इमाम नेता थे। खिलाफत, मुसलमानों के समुदाय और उसके क्षेत्रों को शामिल करने वाली राजनीतिक धार्मिक संरचना जो मोहम्मद की मृत्यु के बाद उभरी, पर उनके अधिकार के सवाल के परिणाम स्वरूप इस्लाम में सुन्नी और शिया शाखाओं में एकमात्र बड़ा विभाजन हुआ। नाम और स्रोत अली को इस्लामी परंपरा में कई उपाधियों से जाना जाता है, कुछ उनके व्यक्तिगत गुणों को दर्शाती हैं और कुछ उनके जीवन के विशेष प्रसंगों से प्राप्त होती हैं। उनमें अब्बू अल हसन, हसान के पिता, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अबू तुराब, धूल के पिता, मुर्तदा जो चुना और संतुष्ट है, असद अल्लाह का शेर शामिल हैं ईश्वर, सैयदर शेर, और विशेष रूप से शियाओं के बीच अमीर अल मुस्मिनिन वफादारों का राजकुमार और मावले ए मुत्तकियान भगवान से डरने वाला स्वामी। उदाहरण के लिए अब्बू तुराब शीर्षक उस समय की याद दिलाता है जब परंपरा के अनुसार मोहम्मद एक मस्जिद में दाखिल हुए और अली को धूल से भरा हुआ सोते हुए देखकर उनसे कहा, हे धूल के पिता, उठो। मोहम्मद को छोड़कर इस्लामी इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में इस्लामी भाषाओं में अली जितना लिखा गया हो। अली के जीवन पर विद्वता के प्राथमिक स्रोत हदीस और सीरा साहित्य, पैगंबर मोहम्मद के जीवन का विवरण, साथ ही अन्य जीवनी संबंधी स्रोत और प्रारंभिक इस्लामी इतिहास के ग्रंथ हैं। व्यापक माध्यमिक स्रोतों में सुन्नी और शिया मुसलमानों के कार्यों के अलावा ईसाई अरबों, हिंदुओं और मध्य पूर्व और एशिया के अन्य गैर मुसलमानों के लेखन और आधुनिक पश्चिमी विद्वानों के कुछ कार्य शामिल हैं। हालांकि कई प्रारंभिक इस्लामी स्रोत कुछ हद तक अली के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जिंदगी प्रारंभिक वर्षों अली का जीवन, जैसा कि विशेष रूप से सुन्नी और शिया ग्रंथों में दर्ज है, को प्रमुख घटनाओं द्वारा कई अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब्बू सालिब और उनकी पत्नी फातिमा बिन्त असद के बेटे अली का जन्म अधिकांश पुराने ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार रजब के चंद्र महीने के 13वें दिन लगभग 600 वर्ष मक्का में हुआ था। कई स्रोत, विशेष रूप से शिया, रिकॉर्ड करते हैं कि वह काबा के पवित्र अभयारण्य में पैदा हुए एकमात्र व्यक्ति थे। कहा जाता है कि यह मंदिर इब्राहिम द्वारा बनाया गया था और बाद में अरबों के पारंपरिक देवताओं को समर्पित किया गया, जो इस्लाम का केंद्रीय मंदिर बन गया। धर्म के आगमन और उसमें से सभी मूर्तियों को हटाने के बाद अली अपने पिता और मां के माध्यम से पैगंबर से संबंधित थे। अब्बू सालिब मोहम्मद के चाचा थे और जब लड़के के पिता की मृत्यु हो गई तो वह उनके अभिभावक बन गए और फातिमा बिन्त असद ने उनकी जैविक मां की मृत्यु के बाद पैगंबर की मां के रूप में काम किया। जब अली 5 साल के थे तब उनके पिता गरीब हो गए और अली को मोहम्मद और उनकी पत्नी खदीजा ने अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण किया। 10 साल की उम्र में अली परंपरा के अनुसार खदीजा के बाद इस्लाम स्वीकार करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। हालांकि अली के पिता ने पारंपरिक अरबी बहुदेववाद के प्रति अपनी भक्ति छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अली के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा, चूंकि वह पैगंबर आपको केवल धार्मिकता की ओर ले जाता है, इसलिए उसका अनुसरण करें और उसके करीब रहें। मक्का से मदीना तक अली के जीवन की दूसरी अवधि 1 दशक से कुछ अधिक समय तक चलने वाली 610 में शुरू होती है, जब मोहम्मद को अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ और 622 में पैगंबर के मदीना प्रवास के साथ समाप्त हुआ। इस अवधि के दौरान अली मोहम्मद के निरंतर साथी थे। जायद इब्न सारिथा, जो पैगंबर के बेटे की तरह थे, अब्बू बकर, मक्का की सत्तारूढ़ कुरैश जनजाति के एक सम्मानित सदस्य, और खदीजा के साथ उन्होंने सबसे पुराने मक्का इस्लामी समुदाय के केंद्र को बनाने में मदद की। 610 से 622 तक अली ने अपना अधिकांश समय मक्का में विश्वासियों, विशेषकर गरीबों की जरूरतों को पूरा करने में बिताया। उनके पास जो कुछ भी था उसे उनके बीच वितरित किया और उनके दैनिक कार्यों में उनकी मदद की। सुन्नी और शिया दोनों स्रोत इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना
622 में घटित होने की पुष्टि करते हैं। मोहम्मद, यह जानते हुए कि उनके दुश्मन उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे, ने अली को उनकी जगह लेने और उनके बिस्तर पर सोने के लिए कहा। इसके बाद मोहम्मद ने अब्बू बकर के साथ गुप्त रूप से मक्का छोड़ दिया और कई दिनों बाद सुरक्षित रूप से मदीना पहुंच गए। उनका आगमन इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। जब साजिशकर्ता नंगी खंजरों के साथ मोहम्मद के घर में दाखिल हुए तो उन्हें अली को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिसे उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अली ने निर्देशों का इंतजार किया और कुछ समय बाद मोहम्मद के परिवार के साथ चला गया। वह यत्रिब के बाहरी इलाके में क्यूबा में सुरक्षित रूप से पहुंचे, जिसे जल्द ही पैगंबर के निर्देश पर मदीनात अल नबी, पैगंबर का शहर, या बस मदीना के रूप में जाना जाने लगा। कुछ स्रोतों के अनुसार वह मदीना पहुंचने वाले मोहम्मद के पहले मक्का अनुयायियों में से एक थे। अली और इस्लाम मोहम्मद की मृत्यु तक अली 22 या 23 साल के थे जब वह मदीना चले गए। उनके आगमन के कुछ ही समय बाद पैगंबर ने अली को बताया कि उन्हें, पैगंबर को, भगवान ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से करने का आदेश दिया था। इस मिलन ने इस्लाम के पूरे इतिहास को प्रभावित किया, क्योंकि इसे एक बेटी जैनब का जन्म हुआ, जिसने इराक में अपने भाई हुसैन के मारे जाने के बाद पैगंबर के परिवार के अधिकारों का दावा करने में उमैयद काल के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई, और दो बेटे हसन और हुसैन बाद वाले दो उन लोगों के पूर्वज हैं जिन्हें शरीफा या सैयद, जिसका अर्थ क्रमशः कुलीन और गुरु, कहा जाता है, यानी पैगंबर के वंशज। और इस प्रकार कुछ मुसलमानों की नजर में इस्लामी समुदाय के नेतृत्व के वैध उत्तराधिकारी हसन और हुसैन भी अली के बाद शिया क्रमशः के दूसरे और तीसरे इमाम बने। हालांकि बहुविवाह की अनुमति थी। अली ने फातिमा के जीवित रहते हुए किसी अन्य महिला से शादी नहीं की, और उसके साथ उसकी शादी सभी मुसलमानों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है, क्योंकि इसे पैगंबर के आसपास के सबसे महान संत लोगों के बीच शादी के रूप में देखा जाता है। पैगंबर, जो लगभग हर दिन अपनी बेटी से मिलते थे, अली के और भी करीब आ गए। एक बार उनसे कहा, तुम इस दुनिया में और उसके बाद मेरे भाई हो। फातिमा की मृत्यु के बाद अली ने अन्य पत्नियों से शादी की और कई अन्य बच्चों को जन्म दिया। इस अवधि के दौरान अली को कई महत्वपूर्ण कार्य दिए गए, जैसे 623 में मक्का में तीर्थयात्रियों की एक बड़ी सभा को कुरान का एक हिस्सा सुनाना, जिसमें घोषणा की गई थी कि मोहम्मद और इस्लामी समुदाय अब बहुदेववादियों के साथ पहले किए गए समझौतों से बंधे नहीं हैं। 1 साल बाद अली को इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए यमन भेजा गया। पैगंबर ने उन्हें उन शास्त्रियों में से एक के रूप में भी नामित किया जो कुरान के पाठ को लिखेंगे, जो पिछले 2 दशकों के दौरान मोहम्मद के सामने प्रकट हुआ था। कुरान के लिखित संस्करण की स्थापना में अली की भूमिका इस्लाम में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। 625 में उहुद और 630 में जुन्नैन की लड़ाई में मोहम्मद की रक्षा करने में भी उनकी विशेष भूमिका थी। उन्होंने कुरैश के प्रमुख योद्धा तलाह इब्न अबी तलाह से लड़ाई की, जिन्होंने दावा किया था कि वह उनके खिलाफ भेजे गए किसी भी मुस्लिम को हरा देंगे। जब तलहा खुद हार गया तो उसने अली से दया की गुहार लगाते हुए कहा, कर्रामा अल्लाहु वजहू, ईश्वर उसके चेहरे को बड़पन से रोशन करे। यह आशीर्वाद अली की उपाधियों में से एक बन गया। विशेष रूप से सुन्नियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर शांति और आशीर्वाद के। इन लड़ाइयों में अली की ताकत और साहस के पारंपरिक विवरण और न्याय के लिए उनकी चाहत ने उन्हें पूरे इस्लामी जगत में शूरता का प्रतीक बना दिया। 629 में खैबर की लड़ाई में मेडिनीज यहूदियों के एक समूह के खिलाफ, जिन्होंने मुसलमानों के साथ समझौता किया और फिर अपना वादा तोड़ दिया, खुद को एक किले में बंद कर लिया था। एक बहुत लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार अली ने कहा था कि उन्होंने किले को तोड़ दिया था, किले के दरवाजे को एक हाथ से खोला और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार महादूत गेब्रियल ने पैगंबर से बात करते हुए और अली को मुहम्मद से प्राप्त तलवार धुअल फिकार का जिक्र करते हुए कहा, अली के अलावा कोई शूरवीर व्यक्ति नहीं है।
धू अल्फिकार के अलावा कोई तलवार नहीं है। जैसे ही इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा, अली ने नई इस्लामी व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। उन्हें 628 में पैगंबर और कुरैश के बीच हुदैबिया समझौते शांति संधि को लिखने का निर्देश दिया गया था। जब मोहम्मद ने अंततः 630 में मक्का पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अली से यह गारंटी मांगी कि विजय रक्तहीन होगी। यह मक्कावासियों के आत्मसमर्पण और मोहम्मद द्वारा विजयी मुसलमानों को मक्कावासियों से बदला लेने से मना करने के परिणामस्वरूप पूरा किया गया था। एक आदेश जिसे अली ने सुनिश्चित किया था, उसका पूरी तरह से पालन किया गया था। उन्होंने अली को काबा में सभी मूर्तियों को तोड़ने और पूर्व इस्लामिक युग के बहुदेववाद द्वारा अपवित्र होने के बाद मंदिर को शुद्ध करने का आदेश दिया, जिसे मुसलमान अल-जाहिलिया अज्ञानता का युग कहते हैं। अली पर कई विवादों को निपटाने और विभिन्न जनजातियों के विद्रोह को दबाने का भी आरोप लगाया। 632 में गदीर खुम में अपने अंतिम तीर्थयात्रा से मदीना लौटते समय पैगंबर ने अली के बारे में कुछ बयान दिए जिनकी सुन्नियों और शियाओं द्वारा बहुत अलग तरीके से व्याख्या की गई है। दोनों परंपराओं के अनुसार मोहम्मद ने कहा कि अली उनके उत्तराधिकारी और भाई थे और जिसने भी पैगंबर को अपने मावला, स्वामी या भरोसेमंद दोस्त के साथ साथ विरोधाभासी रूप से ग्राहक या प्रोटेग के रूप में स्वीकार किया, उसे अली को भी स्वीकार करना चाहिए। उसका मावला शिया इन बयानों को पैगंबर के उत्तराधिकारी और पहले इमाम के रूप में अली के अलंकरण के रूप में मानते हैं। इसके विपरीत सुन्नी इन्हें केवल अली के साथ पैगंबर की निकटता की अभिव्यक्ति के रूप में लेते हैं और उनकी इच्छा है कि अली उनके चचेरे भाई और दामाद के रूप में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां प्राप्त करें। कई बाद के इस्लामिक सूफी और गूढ़वादी भी इस प्रकरण की व्याख्या पैगंबर की आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार को अली को हस्तांतरित करने के रूप में करते हैं। मावला विलायह या वालियह से संबंधित है, जिसका अर्थ है नियम, दीक्षा, आध्यात्मिक अधिकार या शक्ति, जिन्हें वे वली, शाब्दिक रूप से मित्र, आमतौर पर संत के रूप में अनुवादित किया जाता है, को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सुन्नी और शिया दोनों स्रोतों के अनुसार अली इस्लामी समुदाय की सैन्य रक्षा में भी गहराई से शामिल था। कुरैश ने हमलों की एक श्रृंखला में मदीना में समुदाय को नष्ट करने की कोशिश की, जिन्हें इस्लामी इतिहास में ग़ज़वा, छापे या विजय के रूप में जाना जाता है। अली ने इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी लड़ाइयों में भाग लिया और वह 628 में फदाक और 632 में अल-यमन की लड़ाई में कमांडर था।